डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव मीन्स जो अमोनिया से बनता है, ठीक। और अमाइंस आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमाइंस आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमाइन अमोनिया का डेरिवेटिव होता है, ठीक। अब अमोनिया देखो, NH NH3 ये अमोनिया गैस है, ये ठीक। अमोनिया NH3। अब देखो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है। तो पहले में 2 हो जाएंगे, तो दूसरे आखिरी ऑर्बिट में 5 हो जाएंगे, ठीक है। पहले में 2 और आखिरी में 5। तो इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर का मतलब कि ये अमोनिया 1 2 3 4 5 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये आपका हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास। अब ये इसे बांड बनाएगा, बांड बना लिया H3। ये लोन पेयर है, क्या है, ये लोन पेयर, ठीक। अब ये लोन पेयर किसी को डोनेट कर सकता है, किसी को डोनेट करके बांड बना सकता है, ठीक। मगर ये लोन पेयर डोनेट करके जब बांड बनाएगा तो उन्हीं को डोनेट करेगा जिसके अंदर ऑर्बिटल खाली हो, जिसके अंदर ऑर्बिटल खाली हो। जिनके अंदर ऑर्बिटल खाली नहीं है उनको ये डोनेट नहीं करेगा। अब आप ये अगर जो है सोचो कि हीलियम को ये डोनेट कर दे, हीलियम में कहाँ ऑर्बिटल खाली है, तो हीलियम को ये कैसे डोनेट कर पाएगा। जिसके अंदर ऑर्बिटल खाली है उनको ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उनसे कौन सा बांड बनाएगा, नेगेटिव बांड बना देगा या कोऑर्डिनेट बांड बना देगा, ठीक। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर सप्लाई करते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर होती है वे लुईस बेस कहलाते हैं, वे लुईस बेस कहलाते हैं। और जिनके अंदर कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन लेने की वो लुईस बेसिस कहलाते हैं। तो इसके अंदर दो लोन पेयर है, ये लोन पेयर अपना डोनेट कर सकता है, इसलिए अमोनिया क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, अमोनिया बेस। बात समझ में आई? अच्छा, अब इतनी बात अगर समझ में आ गई तो देखो H ये दो लोन पेयर। अब इसको आप रिमूव कर दीजिए, इसको रिमूव विथ अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ अल्काइल ग्रुप आप लगा दीजिए। अल्काइल ग्रुप में CH3 CH4 का एक हाइड्रोजन आप निकाल दीजिए, CH4 है, एक हाइड्रोजन आप निकाल दीजिए तो ये CH3 हो गया। अब इससे ये क्या करेगा, लिंक जो है बनाएगा। अगर एक हाइड्रोजन का अगर आप निकाल दें तो इसका लिंक इसे हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम लिखेंगे R, इसको हम क्या लिख रहे हैं R। इसको जब ये रिमूव हो जाएगा तो बनेगा क्या, ये आपका बन जाएगा NH और अब R क्या है, R आपका अल्काइल ग्रुप है, वो CH3 हो सकता है। यहाँ ये इस तरह से यहाँ लगाएंगे, है ना, इसका एक हाथ खाली हो गया है। तो या C2H5 या C3H7 या C4H9, ठीक है, C4H9।
ये यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये अगर जुड़ेगा, ये कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप है। ये इथाइल ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? प्रोपाइल ग्रुप है। ये ब्यूटाइल ग्रुप है। इसके बाद C5H11 पेंटाइल ग्रुप है। ठीक, इस तरह से यहाँ पर कोई भी ग्रुप हो सकता है। ठीक, तो ये तुम्हारा ये कहलाएगा आपका प्राइमरी अमाइन। क्या कहलाएगा? प्राइमरी। एक अल्काइल ग्रुप लगा, प्राइमरी अमाइन। 2 अल्काइल ग्रुप लगेगा, सेकेंडरी अमाइन। 3 अल्काइल ग्रुप लगेगा, टर्शियरी अमाइन। बात समझ में? तो ये प्राइमरी अमाइन है। ये प्राइमरी अमाइन। ये प्राइमरी अमाइन है। अब एक हाइड्रोजन आप और निकाल दीजिए। तो ये R और ये H, ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी अमाइन। ये सेकेंडरी अमाइन हो गया। ठीक, अच्छा, अब इसको भी निकाल दो। R और R। अब ये क्या हो गया? सब निकल गया हाइड्रोजन। अब ये टर्शियरी एमाइन। टर्शियरी अमाइन, ये टर्शियरी अमाइन हो गया। ठीक, अब उधर तो देखो, अब इसका एग्जाम्पल देखो। CH3 NH और H। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3NH2। CH3NH। अब ये क्या हो जाएगा? मिथाइल अमाइन। ये मिथाइल ग्रुप है ना, मिथाइल अमाइन। ठीक, अब यहाँ इसकी जगह में लगा दो CH3NH और CH3 डाई मिथाइल अमाइन। इसको हम क्या लिखें? मिथाइल। अरे यहाँ कहाँ डाई? डाई मिथाइल है। ये मिथाइल अमाइन। और ये डाई में दो यहाँ लगे हैं ना मिथाइल। ये क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल अमाइन। डाई मिथाइल अमाइन हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्या होगा? ट्राई मिथाइल अमाइन। तीनों हट जाएगा। तो NCH3 तुम लोगों से अच्छा अबूजर समझ रहा है। ट्राई मिथाइल अमाइन एन लगा है, नाइट्रोजन ग्रुप अमाइन, अमोनिया का डेरिवेटिव है अमाइन। ठीक है, तो ये ट्राई मिथाइल अमाइन हो गया। अब यहाँ लगा दो C2H5 इथाइल अमाइन। C2H5 डाई मिथाइल अमाइन। C2H5 और C2H5 ट्राई मिथाइल कहाँ? इथाइल हो गया ना C2H5। हाँ, ट्राई इथाइल। हम सबको इथाइल से हम रिप्लेस कर रहे हैं। रिंग वाला नहीं है? बेंजीन नहीं लगेगा ना। अभी तो ये ओपन चेन का बता रहे हैं ना। अब यहाँ तो बेंजीन भी लग सकता है। ठीक ना, कुछ भी लगेगा, सब लगेगा। ठीक है, प्राइमरी अमाइन और R2NH सेकेंडरी अमाइन। अब R3N क्या हो जाएगा? टर्शियरी अमाइन हो जाएगा। ठीक है, टर्शियरी अमाइन हो जाएगा। तो
अब इसके बाद देखो, ये भी बेस है, ये भी बेसिक है, ये भी बेसिक है, ये भी बेसिक है और ये भी बेसिक है। ठीक, तो नीट के एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ बताइए आप, है ना। तो देखो किसी भी एसिड का जो कंजुगेट बेस होता है वो जितना स्ट्रांग होगा वो एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा, और किसी भी बेस का जो कंजुगेट एसिड होता है, किसी बेस का कंजुगेट एसिड जितना स्ट्रांग होगा वो बेस उतना स्ट्रांग होगा, या किसी एसिड का कंजुगेट बेस जितना स्ट्रांग होगा वो एसिड उतना ही स्ट्रांग माना जाएगा। बात समझ में आई? जैसे देखो, जैसे मान लो ये NH3 है, ठीक? और यहाँ से अगर H+ आ रहा है तो ये क्या बन गया, NH4। अब ये क्या है, ये बेस है, अमोनिया बेस है। ये H+ आ रहा है तो इस पर H+ हो जाएगा, ठीक। अब ये एसिड हो गया, क्या हो गया, ये एसिड है ये। मगर इसका इस बेस का कंजुगेट एसिड है, ये बेस से इससे बना है ना ये, तो ये बेस है जो कंजुगेट एसिड है, ठीक है। ये प्लस हो गया ना, ये H+ आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, इसको पानी में अगर हम डाल देंगे तो ये H+ देगा कि नहीं देगा। जो पानी में H+ देता है वो क्या होता है, बेस होता है, ये सारी एसिड होता है, ठीक। और ये बेस है, ये लोन पेयर ये सप्लाई करता है, डोनेट करता है, बेस है, ठीक है। तो ये जितना स्ट्रांग, ये जितना स्टेबल होगा, इसकी स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगी तो इसका ये बेस उतना ही क्या होगा, स्ट्रांग होगा। कैसे, देखो यहाँ देखिए, चलो एक और हम ले लेते हैं, NH2। दिनों में नहीं, सब शांति से काम करने देते हैं, हवा में तो जो है आलू वाला चीज लाएगा कि ये स्ट्रांग बेस हमको ये देखना है, ठीक। तो इसको हम दो तरह से देखेंगे। देखो एक तो इस पर लोन पेयर है, एक इस पर लोन पेयर है। अब उसके बाद ये जो अल्काइल ग्रुप होता है ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ये ट्रांसफर करता है। जैसे देखो CH3 है ना, H इसका ये जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है इससे ज़्यादा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, पीरियोडिक टेबल में राइट में आएगा इसकी, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गई ज़्यादा। अब ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन किधर ट्रांसफर होगा, इधर होगा। ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन किधर ट्रांसफर होगा, इधर होगा, ठीक। अब ये सबको मिल करके कहाँ ट्रांसफर करेंगे, इधर पुश करेंगे, इसको करेंगे ना पुश। तो ये जो अल्काइल ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ये इंक्रीज करता है। अल्काइल ग्रुप अगर लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ट्रांसफर करेगा, यहाँ से ट्रांसफर करेगा, यहाँ से ट्रांसफर करेगा, और यहाँ से ये इधर ट्रांसफर करेगा। बात समझ में? हाँ, तो अब यहाँ देखो, तो अब एक तो इलेक्ट्रॉन ये डोनेटिंग, ये जो लोन पेयर है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इधर ट्रांसफर करेगा, ठीक। तो जो जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वो उतना ही अच्छा बेस होगा। तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, ठीक ना। क्योंकि इसके अंदर एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, CH3 लगा दो या C2H5 लगा दो, ठीक, C3H7 लगा दो, ये सब क्या है, ये सब अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, डोनेट करते हैं। जितना सारी चेन बढ़ती जाएगी, हाँ हाँ हाँ, बढ़ता जाएगा।
बात समझ में आई? तो अब इन दोनों में कौन ज़्यादा बेसिक होगा? ये ज़्यादा बेसिक होगा, ये कम बेसिक होगा। तो ये कम बेसिक होगा और ये ज़्यादा बेसिक होगा। बात समझ में? अब इसका कंजुगेट बेस की जो मैं बात कर रहा था, यहाँ से मान लो अगर H प्लस आ जाए, यहाँ H प्लस, अगर यहाँ से H प्लस ये यहाँ से बॉन्ड बना ले तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पर CH3NS3 और यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, अब पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी, पॉजिटिव चार्ज की जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा, ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा कंजुगेट एसिड, उतना ही ज़्यादा ये क्या होगा? स्ट्रांग होगा। ये कंजुगेट एसिड जितना स्टेबल होगा, ये बेस उतना ही स्ट्रांग होगा। बात समझ में? तो ये इसका कंजुगेट एसिड है, इस प्लस यहाँ ऐड हुआ, कंजुगेट एसिड बना, ये यहाँ प्लस चार्ज आया। अब प्लस को, अब प्लस देखो, कोई भी स्पेसीज अपने ऊपर चार्ज को रखना नहीं चाहती है, वो चाहती है कि मेरे ऊपर से चार्ज हटे, वो बिल्कुल वो चार्ज अपने ऊपर से वो हटाना चाहती है। ठीक, तो जब किसी स्पेसीज के ऊपर जब चार्ज आ जाए तो वो स्टेबल नहीं रहेगा, वो अपने चार्ज को क्या करेगा? हटाना चाहेगा। जब तक वो हटा नहीं लेगा तब तक उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो अब यहाँ देखो, ये आप देख रहे हो, ये इस पर ये पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ट्रांसफर होगी इधर, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव क्या होगा? ट्रांसफर होगा। तो बताओ, इसका जो पॉजिटिव है वो उसकी स्ट्रेंथ घटेगी या बढ़ेगी? कैटायन की घटेगी ना, ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव से जब निगेटिव ऐड करता है तो उसकी घटती है स्ट्रेंथ पॉजिटिव, ठीक ना। तो ये जो चार्ज है, इस चार्ज की स्ट्रेंथ को ये क्या करेगा? ये कम करेगा। ये तो जब ये कम करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर ये चार्ज अगर यहाँ चार्ज बिल्कुल ना रहे तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेगा। ये चार्ज इस पर आ गया, अभी स्टेबल नहीं है, चार्ज इस पर आ गया, ये स्टेबल नहीं है, ये तो बिल्कुल स्टेबल नहीं है, ठीक। मगर इसकी स्टेबिलिटी को ये देखो थोड़ा सा मेंटेन कर रहा है, ये नेगेटिव ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। तो इस कंजुगेट, ये जो कंजुगेट एसिड है, इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है? दिस कंजुगेट एसिड इज मोर स्टेबल देन दिस। तो इसका बेस क्या होगा? स्ट्रांग होगा। किससे? इससे, है ना। इस कंजुगेट का जो बेस है और इस कंजुगेट का जो बेस है, तो ये अगर ज़्यादा स्टेबल है तो इसका बेस स्ट्रांग होगा। बात समझ में आई? तो अब यहाँ अगर हम एक और लगाते हैं, इसको हटा दूँ यहाँ से, समझ गए। अब यहाँ मैं एक और लगा दूँ तो अब ये भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रांसफर करेगा। तो लोन पेयर पहले से और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये और बढ़ा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी की क्या होगी? और बढ़ जाएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी इसकी और बढ़ जाएगी तो ये और अच्छा बेसिक हो जाएगा, हैं? तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ, इसकी ये क्या है? R2NH, R2NH, ये ज़्यादा है इससे। तो ये ज़्यादा बेसिक होगा और ये थोड़ा कम बेसिक होगा। तो ज़्यादा बेसिक का मतलब देखो, ऐसे हम नीट में ये सब क्वेश्चन पूछते हैं ये कि बेसिक स्ट्रेंथ के उसमें क्रम में लिखिए आप। तो ठीक ऐसे ही अगर हम यहाँ लगा दें एक CH3, तो अब ये भी इसको ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रॉन करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करेगा। अब तीनों ट्रांसफर कर रहे हैं और ये पहले से लोन पेयर है,
तो अब इसकी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ये और अच्छा बेस हो जाएगा। तो सबसे अच्छा बेस देखो ये हो, ये इसके क्या है, ये इसका बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ क्या होती है GDS जी, TS हाँ, ये ना बेसिक स्ट्रेंथ ये ज़्यादा होगी। तो अब ये बात समझ में आ गई, कंजुगेट एसिड वाली और बेस वाली बात समझ में आ गई नहीं है, आ गई ना। इसको अगर एक प्लस सप्लाई कर दें आप तो इसको प्लस आ जाएगा। अब इस प्लस चार्ज को ये तीनों मिलकर के क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। तीनों जब मिलकर के न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे तो और ये और ये स्टेबल होगा, तो चार्ज कम होगा ना इसका। तीनों जब इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे, इधर इलेक्ट्रॉन देस्टिक, इधर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पॉजिटिव को, इलेक्ट्रॉन देस्टिक मतलब क्या है, नेगेटिव। अब ये इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, जब न्यूट्रलाइज करेंगे तो और ज़्यादा ये स्टेबल होगा। तो जब ये मोर स्टेबल होगा तो ये मोर बेसिक होगा। ये क्रमदार है। तो ये R2NH ये किसका हो जाएगा, ये R3N हो जाएगा, ये R3N हो जाएगा। बात समझ में आई? ग्रुप अल्काइल ग्रुप अगर हाइयर रहेंगे क्या होगा, हाइयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाइयर इलेक्ट्रॉन, तो हाइयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो ये मोर बेसिक होगा। तो जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप लगेंगे वो उतना ही ज़्यादा बेसिक होता चला जाएगा। बात समझ में आई? अब इसके बाद देखो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन इन aqueous solution। अगर इसको पानी में डाल दिया जाएगा, ये तो जो ऊपर जो आपने पढ़ा है वो सब गैसियस फेज में था। तो जो स्ट्रेंथ जो आपने स्ट्रेंथ का क्रम जो आपने पढ़ा है वो किस फेज में था, गैसियस फेज में था। अगर सॉल्यूशन के फेज में अगर ये हो तो देखो क्या होगा, देखो सॉल्यूशन के फेज में NH3 और एक इस निकाल दो RH2 RNH2 और एक और निकाल दो R2NH R3। ठीक है, तो ये ज़्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। और उससे ज़्यादा बेसिक ये होगा, यहाँ ये बदल जाएगा, ये सबसे कम हो जाएगा बेसिक। किसमें, इन एक्वियस सॉल्यूशन। एक्वियस सॉल्यूशन में ये जो R3N है इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है कम हो जाएगा। सबसे कम रहेगी कि R2NH
इससे 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 बात समझ में? अच्छा, ऐसा क्यों है? इसको हम कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या कहते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस होता है इसके अंदर। हिंड्रेंस माने क्या होता है? रुकावट। हिंड्रेंस मीन क्या होता है उधर? रुकावट। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? देखो एक्वियस सॉल्यूशन में, देखो ये N CH3 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 ये है। तो अब एक्वियस सॉल्यूशन में जो कोई दूसरा ग्रुप इसे रिएक्ट करने के लिए आएगा, इस तो रुकावट पैदा होगी। क्या होगी? अगर ये गैस के फॉर्म में है तो हिंड्रेंस उतना ज़्यादा नहीं होगा, मगर इसके वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ लगे हुए हैं, ठीक है? तो कोई भी दूसरा ग्रुप अगर रिएक्शन के लिए इससे आ रहा है, ये बेस है ना, इसी से रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा? या इसके ऊपर लोन पेयर है तो ये लोन पेयर किसी को क्या करेगा? सप्लाई करेगा। मान लो ये H+ है तो इसको ये सप्लाई करेगा लोन पेयर। अब ये चल करके इधर आएगा, ठीक है? तो एक्वियस सॉल्यूशन में इसके अंदर हिंड्रेंस पैदा हो जाता है। ये भी लगा है, ये भी लगा है, ये देखो अब ये इस तरह से होगा ना, N C H H H C H H H C H H H, है ना? तो अब ये सब मिल करके क्या करेगा? हिंड्रेंस पैदा करेगा। इधर देखो ये सब डेंसिटी बहुत ज़्यादा है इसकी, तो कोई किसी जब इसे रिएक्शन के लिए चलेगा, इसे जब लोन पेयर को लेने के लिए, बात में समझ गए? जब लोन पेयर के लिए चलेगा जब, तो ये सब मिल करके क्या करेंगे? हिंड्रेंस पैदा करेंगे, रुकावट पैदा करेंगे। चारों तरफ से देखो इसको घेरे हुए हैं एकदम, एक तरफ से तो थोड़ा खाली है जगह, बाकी इधर से क्या है? घेरे हुए हैं। बात समझ में? और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? पिरामिडल इसका स्ट्रक्चर होता है। जो अमोनिया इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? पिरामिडल होता है। देखो यहाँ इस तरह से, देखो इस तरह से, ये और ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा। ये लोन पेयर है ना, ये ऊपर। तो ठीक है, CH3 ठीक। तो अब ये सब मिल करके हिंड्रेंस रुकावट पैदा करेंगे, ठीक। तो इसलिए क्या होगा? इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। एक बात समझ गए? तो ये चीज़ हो गई। तो ठीक, ये रहा अमोनिया के बारे में, ABCD और अमोनिया और अमाइन के बारे में, ठीक। अब इसके बाद इसके जो कंपाउंड्स हैं, तो इसका नाम निकलेचर, उस पर बात